नमस्कार मित्रों, मैं मनोज जोशी द इंडिया पोस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे कि आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में पुलिस वालों की उपस्थिति में दो संत कल्पवृक्ष गिरी महाराज जी, सुशील गिरी महाराज जी और साथ में उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या कर दी गई। आज जिस प्रकार से वामपंथी और वो लोग जो हमेशा अवार्ड वापस करते हैं और कुछ ऐसे लोग जिनको मैं बॉलीवुड नहीं कहूंगा, दो तीन एक्टर ही बोलूंगा, ये जो वर्ग है ये किसी भी रूप में इसे मॉम लिंचिंग का नाम देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आज हमारे साथ हैं युवाओं की धड़कन, जो जब भी दहाड़ती हैं शेरनी की तरह ही दहाड़ती हैं। एक्टर पायल रोहतगी जी हैं। पायल जी, आपका द इंडिया पोस्ट में स्वागत करता हूं। नमस्ते, थैंक यू सो मच। मैम, ये मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो हमारे अवार्ड वापसी गैंग है और ये वामपंथी वर्ग हैं और कुछ ऐसे विशेष वर्ग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आज इसे ये मॉम लिंचिंग का नाम देने से बिल्कुल तैयार नहीं है ये लोग। देखिए, ये लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आई थिंक ये लोग कोई मानसिक बीमारी से सफर कर रहे हैं और जी मैम। आयरॉनिकली इनको दवाई भी डॉक्टर ही देंगे। जो डॉक्टरों जी के अटैकर्स को ये लोग सेव कर रहे थे, जी हाँ, मुरादाबाद में जो डॉक्टर्स के अटैकर्स थे उनके समर्थन में आए थे ये बॉलीवुड वाले और ये फेमिनिस्ट और ये सेक्युलर मीडिया। वो लोगों जी को मॉब लिंचिंग का अभी ये जो इंसिडेंट हुआ है पलघार में वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर विक्टिम्स हिंदू साधुज है, जी मौलवीज या पादरी नहीं है। तो ये इनका दोगलापन है और आज के समय हम सबको एकजुट होकर न्याय दिलाना है इन दो हिंदू साधुज को जिनको इतनी बुरी तरह से मारा गया और उसका वीडियो बनाया गया तब तक जब तक वो मर नहीं गए। सो जी दिस मैम, इज ये द घटना। आयरॉनी ऑफ दिस कंट्री। जी मैम, ये घटना 16 अप्रैल की है और हमें आज ये 19 अप्रैल को पता चल रहा है इस घटना के बारे में। जी हाँ, ये जो मुझे इस पालघर में। घटना के बारे में कल पता चला जब ट्विटर पे मैंने इसका वीडियो देखा और मैंने एक न्यूज टेलीविजन चैनल पे इसके ऊपर डिबेट करी। वो जी देखकर मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि हमारे देश के अंदर ये वामपंथी मीडिया इतने दिनों से ऑब्वियसली ये बात जी को दबाए रखी हुई थी, ये इंसिडेंट को दबाए रखी हुई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विक्टिम्स हिंदू साधु थे। अगर यहाँ पे जी कोई पादरी होता, मौलवी होता तो बरखा द टाइप्स और वो राणा द टाइप्स, जी हाँ मैं टाइप्स यूज कर रही हूँ क्योंकि ये लोगों के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, वो सब रोडों पे आ गए होते कोरोना वायरस लॉकडाउन के समय और मास्क पहन के भी खड़े हो गए होते प्ले कार्ड के साथ कि ऐसा हो गया माइनॉरिटी कॉम के इस पुरुष के साथ। तो अब ये लोग गायब है क्योंकि यहाँ पर हिंदू साधुओं के साथ ऐसा हुआ है। एंड आयरॉनिकली एक साधु 70 साल की उम्र के बड़े बुजुर्ग थे, तो अगर उन्होंने जुर्म भी किया था ये कोई तरीका नहीं था उन्हें न्याय देने का। मगर मानवता छोड़ो, इनके अंदर तो इंसानियत भी नहीं है। ये जो बॉलीवुड वाले हैं और ये जो सेक्युलर मीडिया गैंग है कि इनको इनके सामने वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक 70 साल के आदमी को मॉब लिंच करके मार डाला गया है, उसके बावजूद इसके ऊपर आवाज नहीं उठा। मैम, आप ये बिंदी गैंग को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिंदी गैंग। मुझे नहीं पता आप इस गैंग को किस नाम से बुलाना चाहते हैं, जिस नाम से भी बुलाना चाहते हैं, मेरे लिए तो ये एक वाहियात इमोरल गैंग है जो भारत के अंदर रहता है, भारत से अपनी रोजी रोटी कमाता है और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। इनको जी तबलीगी जमातियों के ऊपर बोलना पसंद नहीं है जो भारत के जी अंदर नंबर 1 कोरोना स्प्रेड कैरियर्स हैं। इनको ये जी पलघार इंसिडेंट के ऊपर कुछ नहीं बोलना क्योंकि ये जी महाराष्ट्र में हुआ है और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी के सब सडनली फैंस हो गए हैं। मगर जब उद्धव जी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर नहीं थे तब ये लोग शिवसेना को तालिबान से कंपेयर कर रहे थे। तो ये लोगों का कोई वजूद नहीं है। बट हाँ, हम लोगों को इन लोगों को पब्लिकली नंगा करना पड़ेगा बिकॉज ये इस समय की आवश्यकता है, क्योंकि अब तक सिर्फ इनका नैरेटिव चलता हुआ आया था, चाहे वो सच हो या गलत। मगर अब हमारा नैरेटिव भी सामने आना चाहिए जो हम फैक्ट्स के साथ रखते हैं। जी मैम, जैसे कि ये जो आज से 2014 में ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये बड़े बड़े साइन बोर्ड लेकर संविधान बचाने के लिए बाहर आए थे, बोलते कि हमारा संविधान खतरे में है। आज इन लोगों के मुंह पर बड़ा बड़ा ताला लगा हुआ है। ये तो हरदम की बात है। अगर अफजल गुरु को न्याय दिलाना
होता है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात के 2-3 बजे खुलते हैं, मगर अगर डॉक्टर्स पे अटैक करने वाले लोगों के बारे में कुछ बोला जाता है तो रंगोली चंदेल का ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है। अगर पायल रोहतगी सीएए के ऊपर कोई वीडियो शेयर करती है जहां पे लिंक्स दिखाए जाते हैं विद पीएफआई, तो पायल रोहतगी का फेसबुक पेज डिलीट कर दिया जाता है। तो जी ये वामपंथी मीडिया की साजिश है, मगर अब हमारे पास बहुत सारे माध्यम आ चुके हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। तो हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए, क्योंकि हम कोई भी पैसों के लिए अपनी आवाज नहीं उठाता, हम अपने देश के लिए अपनी आवाज उठाते हैं। तो आप हमारा फेसबुक पेज डिलीट कर दीजिए, ट्विटर पेज डिलीट कर दीजिए, मगर हम ये सब माध्यम पे आए नहीं थे पैसे कमाने के लिए, हम ये सब माध्यम पे आए थे अपनी आवाज रखने के लिए, अपने देश के लिए। तो हम तो अपनी आवाज रखेंगे, और ये वामपंथी मीडिया को हमारी आवाज सुननी पड़ेगी। अगर पसंद नहीं है तो वो ये देश छोड़ सकते हैं। पायल जी, क्या इस जो वहाँ के पुलिस वाले थे उन पर कोई दबाव होगा उस समय? क्योंकि मैंने देखा कि जो पुलिस वाला जो था वो भाग रहा था उस समय स्थिति में। जी हाँ, मैंने देखा कि पुलिस वाला ही ओल्ड साधु जी, कृपाल वृक्ष गिरी जी नाम था शायद वो साधु जी का, उनको घर से लेकर आ रहे थे और उनको मॉब की तरफ लेते हुए गए और फिर साइड में सटक गए। तो वो जो पुलिस वाले थे, वो पुलिस वालों को पता नहीं था कि मॉब है, और अगर उनको पता था कि मॉब है तो वो हथियार लेकर क्यों नहीं आए, वो अपनी गन पिस्तौल लेकर क्यों नहीं आए। और एक ही जना आता है और साइड में वो साधु जी को छोड़ देता है क्राउड के सामने और खुद अपनी जान बचाने चला जाता है। तो ये किस तरह का पुलिस फोर्स है? बहुत शर्मनाक हुआ, क्योंकि ये पुलिस के सामने हुई घटना, एंड इसके बावजूद कोई भी लिबरल गैंग अभी तक आवाज नहीं उठा रहा है, दिखा रहा है कि ये लोग कितने बिके हुए गए गुजरे लोग हैं। अगर ये इंसिडेंट एक मौलवी के साथ यूपी में हुआ होता तो अभी तक तो रोना चालू हो गया होता सारी टीवी चैनल्स पे। अभी मैम हाल ही में जो बबीता फोगाट ने एक जमातियों के ऊपर कुछ बोला था, उसके बाद उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे थे, अब शपथ कहे जा रहे थे, जो कि एक महिला थी, उसके ऊपर पूरा का पूरा ये जो गैंग वार है, सवरा भास्कर, सब लोग एकदम से टूट पड़े थे मैम बबीता फोगाट के ऊपर। देखिए, स्वरा वरना का तो कोई क्लास नहीं है, बेचारी के पास कोई काम नहीं है। पहले सोनम कपूर उसको थोड़ा बहुत काम दे देती थी, मगर अब सोनम कपूर के पास भी काम नहीं है। उसके फादर कितनी उसके नाम पे पिक्चर की फंडिंग लेकर आएंगे? तो दोनों ऑब्वियसली जॉबलेस हैं। तो अपने आप को न्यूज में रखने के लिए मोदी जी के खिलाफ बोलो और अपने आप को न्यूज में लाओ और अपने आप को फेमिनिस्ट बोल के प्रमोट करो। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि बबीता फोगाट जी ने जो कहा वो एक सच था। शायद उनकी लैंग्वेज थोड़ी क्रूड थी, जैसे रंगोली की लैंग्वेज थोड़ी क्रूड थी, क्योंकि कभी कभी आदमी को जब गुस्सा आता है तो आदमी शब्द बोल देता है, क्योंकि हम इंसान है, हम कठपुतली नहीं है, वी आर ड्रिवन बाय आवर इमोशंस। मगर ये प्लेटफॉर्म जो है ट्विटर, फेसबुक, ये वामपंथी या जिहादी लोगों द्वारा चलाया जाता है, शायद क्योंकि यहाँ पर अगर सेम लैंग्वेज कोई दूसरा इंसान बोलता है जो सरकार के खिलाफ है तो उसके अकाउंट्स को डिलीट नहीं किया जाता, मगर जो सरकार को सपोर्ट करता है या देश के लिए बोलता है, ये कुछ गलत गुस्से में या कुछ गलत शब्द का प्रयोग करके, तो उनको टारगेट किया जाता है। तो बबीता ने भी ऑब्वियसली तबलीगी जमातियों की हरकत के ऊपर ट्वीट किया था, उसको कोई पर्सनल रंजिश तो किसी से भी नहीं है, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है। जी हाँ, वो बीजेपी से जुड़ी हुई है, मगर एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आई डोंट बिलीव दीज पीपल आर इनटू एनी धर्म काइंड ऑफ धर्म बेस्ड डिविजन्स। मगर ये फेमिनिस्ट लोग जब पकड़े जाते हैं और जब इनको लगता है कि इनकी जो सोच है वो पकड़ी जा रही है, तो सामने वाले को ऑब्वियसली ये कहते हैं कि वो जाति के ऊपर कर रहे हैं, वो धर्म के ऊपर कर रहे हैं। अगर आप एक तरफ से कहते हो कि आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं है, तो दूसरी ओर अगर जो डॉक्टर्स और नर्सेस के ऊपर अटैक करने वाले लोग हैं उनको सजा मिलने के लिए अगर बबीता फोगाट कहे या रंगोली चंदेल कहे, तो वो तो आतंकवादियों को सजा मिलने के लिए कह रही है। तो ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। अब ऐसे लोगों को भी हमारे देश के अंदर सजा मिलती है थ्रू लॉ। अफजल गुरु एक आतंकवादी था, उसको सुप्रीम कोर्ट के थ्रू सजा मिली, उसको किसी ने बाजार में मॉब लिंचिंग द्वारा नहीं मारा। मगर इसके बावजूद ये लोग एक कहानी फैला रहे हैं कि जो भारत सरकार है, मोदी जी है, अमित शाह जी है, वो कोरोना वायरस द्वारा मुस्लिम जेनोसाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो एक
चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, ऐसे विचार रखे जा रहे हैं। क्योंकि जब आप जी कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, तब ठीक है, क्योंकि तब आपकी कोई फेवरेट कौम में से कोई आतंकवादी पकड़ा गया। जब वही जी कौम के कोई तबलीगी जमात हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस फैला रहे हैं और उसके ऊपर बबीता बात कर रही है, तो आप कह रहे हो कि बबीता पूरे मुस्लिम कौम को टारगेट कर रही है। तो जी। ये तो बहुत ज्यादा गलत तरीके से ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा मैम, अंत में मैं चाहता हूं कि द इंडिया पोस्ट के साथ काफी युवा वर्ग हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनको कोई आपकी तरफ से कोई संदेश मैम युवा मैं वर्ग के सबको लिए? इतना ही कहना चाहूंगी कि देखिए 10 साल 20 साल के बाद आप लोग इस देश को चलाने वाले हैं, क्योंकि हर युवा ही, आने वाली पीढ़ी ही ऑब्वियसली देश को आगे लेके जाती है। भारत एक साधारण देश नहीं है, एक राष्ट्र पुरुष है। भारत के जी यहाँ, भारत की मिट्टी से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, और यही भावनाओं की वजह से हमें हमारी आजादी मिली। ये दूसरी बात है कि हमारी आजादी में भी हिंदुओं का बहुत खून गया। डायरेक्ट एक्शन डे की बात हो या नोआखला की बात हो या कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हो आजादी के बाद, तो आप सबको एज भारतीय समझना चाहिए कि हिंदुओं के साथ बहुत गलत हुआ है आजादी के 70 साल के अंदर। मगर हम सब एक हैं, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, और सभी धर्मों के लोगों को भारत ने पाला है, पोषण किया है। वरना भारत के अंदर सभी धर्मों की पॉपुलेशन बढ़ती नहीं। भारत के अंदर माइनॉरिटी नाम का शब्द अब मुस्लिम कौम से नहीं जोड़ा जा सकता है। ये हमने उदाहरण देखा है विद शाहीन बाग एंड एवरीथिंग। तो भारत के अंदर सारी माइनॉरिटीज फली है, फूली है, स्पेशली द मुस्लिम कम्युनिटी। तो भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसने सभी को शरण दी है, क्योंकि ये वासुदेव कुटुंबकम की सोच में रखता है। तो आप लोग जी प्लीज इस देश को आगे लेके जाइए, धर्म के बेसिस पे इसको डिवाइड मत करिए, और इस देश के अंदर जो मेजॉरिटी है हिंदुओं की रक्षा करिए, क्योंकि हिंदुओं के पास ये देश ही है, इसके सिवाय कोई देश नहीं है। आजू बाजू के इस्लामिक देशों के अंदर हिंदुओं के साथ धर्म के आधार पर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन होता है। तो समझना चाहिए कि भारत को बचाना है, हिंदुओं को बचाना है, और बाकी सारे भारतीय लोगों को भी बचाना है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप द इंडिया पोस्ट के साथ जुड़े। पहल रोहतगी जी, हम चाहेंगे भविष्य में हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। जिस प्रकार से आप आज दहाड़ रही हैं, हम चाहेंगे आप हमेशा दहाड़ें। द इंडिया पोस्ट और उसके सारे पाठक आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैम, कुछ और बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के लिए लास्ट में? नहीं, थैंक यू सो मच। नमस्ते, राम राम जी। धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।